समन्वय के लिए है और आपस में तो अब चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व। देखिए, गठबंधन थोड़ा बदला उदला है तो जमीनी स्तर पर जितना होना चाहिए नहीं, उसी को ना दूर करने के लिए सब बैठक हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जितने जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम आरएलएम पार्टी के इतने नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, विधान पार्षद हों या जिलाध्यक्ष हों, उन सभी नेताओं को बुलाया गया है। एनडीए की बड़ी बैठक होनी है अंदर और सभी जितने लोग हैं उनके आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। देखिए, संगठन के सभी लोगों को बुलाया गया है और एनडीए की इस बड़ी बैठक से क्या होना है, कैसी तैयारी है, क्योंकि अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव में एनडीए ने लक्ष्य रखा है कि 225 सीटें हम जीतेंगे 2025 में 225। तो आप समझ सकते हैं तैयारी बड़ी है। तमाम जितने नेता हैं उनके आने का सिलसिला जो है जारी है। जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जेडीयू बीजेपी के, लोजपा के जितने नेता हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। चिराग पासवान भी यहाँ पहुँचेंगे, तमाम जितने नेता हैं पहुँचेंगे। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पहुँचेंगे, तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार खुद रहेंगे, दिलीप जायसवाल अंदर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस बड़ी बैठक की बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे लाइव स्ट्रीम्स पर। क्या कुछ नेताओं को कहना है जो अंदर जा रहे हैं सीएम आवास में, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। बहुमत से भी ज्यादा मत से हम सरकार बनाएं, इसका आज जो है हम लोग लक्ष्य पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। ऐसी मीटिंग हो रही है, आपको लगता है कि बहुत जरूरी था? एकदम अब हर दिन में अब महीना मीटिंग होगा हम लोग होगा, सब एकजुट रहेंगे। एकदम 25 में क्या होगा? एकदम बहुत अच्छा रहेगा। 2/3 बहुमत से हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सर, आज जो बैठक है ये नहीं समन्वय के लिए है और आपस में तो अब चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव को लेकर भी उपचुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, उपचुनाव में तो आगे भविष्य की बैठक के लिए और कैसा लगता है कि एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में नहीं ऐसी बात है। फिर आप निगेटिव बात मत करिए। निगेटिव बात क्यों? आपस में ठीक नहीं इसलिए बैठक होती है। बैठक तो और आपस में बातचीत और अच्छे से आगे की चुनाव की तैयारी के लिए एक मुश्त होकर लड़ने के लिए होती है। बड़ा लक्ष्य रखा गया, बड़ा 200 पार। सर, बाई इलेक्शन को लेकर देखिए, बैठक एनडीए की बैठक है और हम लोग सब मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे, इसलिए बैठक बुलाई गई है। 25 में हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिल के तैयारी करेंगे और चुनाव एक साथ लड़ें और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई गई। एकजुटता बनी रहेगी सर? जी एकदम एकजुटता बनी रहेगी और ग्राउंड स्तर पर भी हम लोग एक इंटैक्ट हैं और सभी जगह मोर्चे पर हम लोग काम करने के लिए बैठक बनाया है और आगे की रणनीति तय होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जी 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम लोग जीतेंगे। भाई 100% कोऑर्डिनेशन है और जहाँ जरूरत होगी कोऑर्डिनेशन बनेगा, इसमें क्या दिक्कत? अगले साल चुनाव होना है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी? नहीं, बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व है। सर, आपको लगता है कि जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा है बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो हासिल कर पाएंगे अगले साल? भाई बिना सोचे हुए थोड़े लक्ष्य रखा जाता है। लक्ष्य रखा जाता है सोच समझ कर, निश्चित रूप से फुलफिल करेंगे। एनडीए के देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अंदर जा रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हाँ, इसलिए हो ही रहा है कि बहुत काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था, जब से एनडीए का नया ये हुआ है। तो अब हुआ है कि ग्राउंड लेवल पर सामंजस्य बैठाया जाए, ऊपर से नीचे तक सामंजस्य हो, बढ़िया से प्रचार प्रसार हो, यही हो लोगों का। और कितना फायदा होगा इस मीटिंग से? मीटिंग से फायदा होगा, बहुत ग्राउंड लेवल पर फायदा होगा। अगले साल चुनाव भी होने हैं। हाँ, इसीलिए तो एनडीए में चुनाव में इसीलिए बैठक बेहतर तालमेल नहीं हो पाया है जमीनी स्तर पे। आपको लगता है कि कमी है? जमीन देखिए, गठबंधन थोड़ा बदला उदला है तो जमीनी स्तर पर जितना होना चाहिए नहीं, तो उसी को ना दूर करने के लिए सब बैठक हो रही है कि और बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो, बढ़िया ये हो, ग्राउंड लेवल पर ये हो। लेकिन बहुत हद तक हुआ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी है उसको दूर किया। 2020 में सर शिकायत थी जेडीयू की कि गठबंधन तो हाँ, लेकिन उसी शिकायत को दूर करना है ना। अगर वो शिकायत 25 वाले इलेक्शन में नहीं रहे और रहेगा नहीं। हम तो अभी बाई इलेक्शन में तरारी घूम के आए हैं, वो नहीं है। जेडीयू बीजेपी सब अगले साल लगता है कि वही माहौल रहेगा 2010 वाला? एकदम रहेगा, एकदम निश्चित रहेगा। सम्राट चौधरी भी देखिए कैसे अंदर जा रहे हैं। ये सम्राट चौधरी भी सीएम हाउस के अंदर दाखिल हुए और अब थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जानी है। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं कैसे
तमाम जितने एनडीए के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बिहार से आके महेश्वर हजारी वो सभी अंदर दाखिल हो रहे हैं करके। तमाम जितने नेता हैं बड़े बड़े वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। संतोष सुमन भी कुछ देर पहले अंदर दाखिल हुए हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। सभी नेताओं के अंदर जाने का सिलसिला जारी है। जेडीयू, बीजेपी और हम पार्टी, इसके अलावा लोजपा पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी है, क्योंकि पशुपति पास की जो पार्टी है उससे इन्विटेशन नहीं मिला है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को इन्विटेशन मिला है। तो ऐसे में समझ सकते हैं ये एक बड़ी बैठक जो है बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो अंदर पहुंच रहे सभी लोगों के, सभी नेताओं के बयान हमने आपको सुनवाए हैं। देखिए तमाम इतने बड़े बड़े नेता हैं वो अंदर जा रहे हैं कि करके, और उनके अंदर आने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ऐसे में ये बैठक अब बस शुरू होने वाली है। क्या कुछ नेताओं ने कहा है हमने आपको सुनवाया है, सभी पार्टी नेताओं ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।